उड़ीसा राज्य में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर अपने आप में अनेक रहस्यों और अकल्पनीय बातों से भरा हुआ है, जो कि आम आदमी तो क्या, साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है। हम आज उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल द अनएक्सपेक्टेड। जगन्नाथ जी का मंदिर 1078 एडी कलिंग शासक अनंत वर्मन देव ने इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। 1197 एडी में ओडिशा के शासक अनंग भीम देव ने मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। जगन्नाथ मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए, जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से यहाँ हर साल रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के ही जगन्नाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ विराजमान है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्ट धातु या किसी अन्य धातु या पत्थर की बनी होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्ति बनी है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनके पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी उनका दिल नहीं जला और उस दिल को पांडवों ने समुद्र में बहा दिया, जो कि पुरी के तट पर आकर ठहर गया, जो आज भी धड़क रहा है। और इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी विराजमान है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है, जो कि अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांधी जाती है, और जिस दिन यह प्रक्रिया होती है उस दिन पूरे शहर की रोशनी भी बंद कर दी जाती है, और सीआरपीएफ वालों की कड़ी सुरक्षा में यह प्रक्रिया होती है। श्री जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। यहाँ महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसे लोगों को भी आने से मना कर दिया गया था। समुद्र तट के करीब होने के कारण जब आप इसके मुख्य द्वार के बाहर होंगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज साफ सुनाई देगी। परंतु हैरानी की बात यह है कि जैसे ही आप अपने कदम इसके मुख्य द्वार के अंदर ले जाएंगे, समुद्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाएगी। हमेशा हम महसूस करते हैं कि दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर, जी हाँ आपने सही सुना, उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी दिन किसी कारणवश यह ध्वज नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जो कि अष्ट धातु से बना है। माना जाता है कि यह चक्र भगवान विष्णु जी का है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे शहर के किसी भी कोने से देखने पर दिखाई देता है, और इसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। एक और रहस्य यह है कि 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कहीं भी आज तक कोई नहीं देख पाया है। मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऊंचे स्थान पर पक्षियां हमेशा उड़ते हुए या बैठे हुए दिखाई देते हैं,
पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। ये नो फ्लाइंग जोन है। मंदिर के शिखर के पास पक्षियां उड़ते नजर नहीं आते। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखा बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि आग की आंच सबसे नीचे वाले बर्तन पर ज्यादा होती है। फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये सबसे ही सरल उपाय बता दिया। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगते हैं। कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अद्भुत स्थान का आपको भी एक बार दर्शन करना चाहिए? तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय जगन्नाथ।